चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज क्यूज का 5वां दिन है। क्यूज का 5वां दिन है। ठीक है, आज का होमवर्क सब लोग हम उम्मीद करते हैं कि पढ़कर आए होंगे, तो सब लोग बताएंगे। ठीक है, इधर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इधर इस साइड के बच्चे बोलेंगे या इधर वाला का इधर। ठीक है ना। चलिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला? 1954। इनके साथ में और कोई को मिला था? सीवी रमन को 1954 में ही भारत रत्न मिला था। और हाँ, सीरज गोपालाचारी भी है। सीरज गोपालाचारी 1954। और सीवी रमन को भारत रत्न कब मिला था? सॉरी, भारत रत्न नहीं, नोबेल पुरस्कार 1930। उन्होंने रमन प्रभाव की खोज कब किया? 28 फरवरी 1928। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रामन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को 1955 में, इंदिरा गांधी को 1971 में, लाल बहादुर शास्त्री को 1977 नहीं, 1966, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, अबुल कलाम आजाद 92, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला 1991। मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत। आगे चलते हैं। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। ठीक। ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी कैंसर का। किसका अध्ययन है? कैंसर का अध्ययन है। कैंसर का अध्ययन है। आगे चलते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? कार्ल एंड स्टीनर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताइए, हर्षवर्धन किसके शासनकाल में आया? ह्वेनसांग। किसके उल्टा बोला गया ना। हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग आए थे ना। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी होती है? 18। पुराणों की संख्या 18। वेदों की संख्या कौन कौन? सबसे नवीनतम वेद? हाँ, सबसे नवीनतम वेद अर्थर्ववेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, जादू टोना की जानकारी अर्थर्ववेद में, संगीत का जनक सामवेद। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक। ब्लू बुक। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। सबसे हल्की तरल धातु का नाम बताइए। हाँ, मरकरी। ठीक है। ध्वनि तरंग निर्वात में यात्रा कर सकती है? नहीं। ध्वनि की चाल कितनी होती है? चलिए रुकिए, कोई नहीं बोलेगा, आप बताइए। आप बताइए ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल बताइए। चलिए आप बताइए, दोनों मिलकर बताइए। चलिए आप दोनों बताइए। चारों लोगों को खड़ा करा देंगे अभी। ठीक है, खड़ा कराकर 2-3 मिनट उठक बैठक करवा देंगे। चलिए पीछे से तीनों बताएगा ध्वनि की चाल। चलिए दोनों बताएगा, आप दोनों। रुकिए रुकिए, आप बोलिए। चलिए आप बताइए। हो गया? आप बताइए। 332 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुणे 10 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के चाल, प्रकाश के चाल। तो प्रकाश के चाल ध्वनि चाल बोलता नहीं है? वाह रे वाह। अब 20 देर पढ़ चुके हैं। 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन क्या करिएगा, आपका दिमाग अस्थिर रहेगा कौन याद करिएगा जी। बहुत बढ़िया। 355 याद करिए, 956 याद करिए, 420 याद कर लीजिए।
ठीक है ना। आगे चलते हैं। हाँ, जो भी याद है बोलिए, जो भी याद है बोलिए, तभी ना चलेगा कि सही है कि गलत है। आगे चलते हैं। मैग्नेटाइट किसका है? इसका है लोहा का मैग्नेटाइट। लाल फास्फोरस किसमें प्रयोग किया जाता है? दिया सलाई, जो नोकवा होता है ना, लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। हम लोग, अपना देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी खेलते हैं आप लोग? नहीं खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, बहुत ज्यादा खेलते हैं। हॉकी खेल, हाँ भारत में ज्यादा। हाँ, तो ये बताइए, भारत की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग चलेंगे अमेरिका में। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल। आप, स्पेन का राष्ट्रीय खेल? सांड की लड़ाई, बुल फाइट। बुल फाइट। सांड से लड़ाई आप लोग लड़ा देंगे तो आपको तो लगता है सांड आपको मार कर सब हड्डी गुड्डी बाहर कर देगा ना जी। आगे चलते हैं। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। 1760 में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना प्रजनन केंद्र, लखनऊ। आगे, मानव निर्मित प्रथम तत्व? पोलोनियम। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम। संविधान सभा की पहली बैठक? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान बनकर तैयार हो गया। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। आगे, राज्यसभा के प्रथम विरोधी दल का नेता बताइए? कमलापति त्रिपाठी। कमलापति त्रिपाठी। आगे, यहूदियों का पूजा स्थल का नाम बताइए? सेनेगाग। सेनेगाग का है? सेनेगाग। डुरांड कप का संबंध? फुटबॉल से। डुरांड कप का संबंध? फुटबॉल खेलते हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब दिया गया? 2014 में। 2001 में सचिन अब खेलत रहे, बचना रहे क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है ना, क्रिकेट की दुनिया में, ठीक है। तो 2014 में क्या मिला है? भारत रत्न। किनको? सचिन तेंदुलकर को। भारत रत्न सबसे पहले 1954 में दिया गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी और डॉक्टर वेंकट रमन को। सीवी रमन को। सीवी रमन को। सीवी रमन को। आगे चलते हैं। कौन सा सदन कभी विघटित नहीं होगा? लोकसभा की राज्यसभा? राज्यसभा। राज्यसभा की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? बताइए, अनुच्छेद का नाम बताइए। 80 में है। किस अनुच्छेद में है? 80 में। 81 में क्या है? आर्टिकल 81 लोकसभा। क्या है? लोकसभा। 81 में लोकसभा। आगे चलते हैं। छोटी आंत देखें, छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी है? 18 से 20 फीट। आगे, पृथ्वी अपनी ध्रुव पर किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस रफ्तार से घूमती है? उसकी चाल बताइए, पृथ्वी के चाल। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसको परिक्रमण कहते हैं या परिभ्रमण? परिभ्रमण। परिभ्रमण। सूर्य के चारों ओर घूमेगी तो परिक्रमण। मतलब परिक्रमण जब होगा तो सूर्य के चारों ओर, ठीक है। आप परिभ्रमण होगा तो अपने अक्ष पर चारों ओर, ठीक है ना। अपने घरों में नचत रहो, परिक्रमण। परिभ्रमण। अपना घर में नचत रहो तो मोबाइल पर रील्स बना बना के नचे लगला तो परिभ्रमण। क्योंकि भ्रमण हो तो वीडियो सब क्या करी? देखे। तो मोबाइल परिक्रमण होगा, परिक्रमण हो जाए। अब क्या हो जाए? परिक्रमण। तो मोबाइल पर नचबा रील्स पर तो क्या कहलाई? परिक्रमण। आ घर में नचबा बिना मोबाइल के परिभ्रमण। तो आप लोग किसमें आते हैं? आप खुद से तय करिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे,
ये बताइए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? ऑस्ट्रेट। किसने किया? ऑस्ट्रेट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया? सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। क्वेश्चन आंसर ही बोला गया। कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है? सिंकोना के पेड़ से। कुनेन किसमें काम आता है? मलेरिया में। कुनेन का छाल जो होता है मलेरिया की दवा बनाने में क्या आती है? काम आती है। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? रास बिहारी बोस ने किया। रास बिहारी बोस ने किया। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। ठीक है, इस तरह से आज वाला होमवर्क डे 5 का ये जीएस वाला क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे साइंस की तरफ। साइंस वाला होमवर्क चलिए साइंस वाला में चलते हैं। आज का तारीख है 28 तारीख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, टंगस्टन का गलनांक 34। कल सेट में आया था क्वेश्चन, आया था ना? अगर आप यही से कुछ कल सेट में आया था ना 34 22। टंगस्टन का गलनांक 34 22। कहीं कहीं आपको 35 सभी मिलेगा, कहीं कहीं 35 सभी मिलेगा। उसे घबराना नहीं, झगड़ा नहीं कर लेना है कि एकदम कबाड़ देंगे 3500 है। नहीं, डाटा इधर उधर होता है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। ये बताइए कि मुक्त रूप से गिरने वाला केवल क्या है? मुक्त रूप से गिरने वाला केवल निर्वात में ही संभव है। मुक्त रूप से कोई कहाँ गिरेगा? निर्वात में ही गिरेगा। माध्यम में, निर्वात में आने के माध्यम में इधर उधर हो जाएगा, ढगला जाएगा। ढगला जाएगा नहीं ढगला जाएगा? ठीक है, आगे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा होती है, हाँ, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है ना? आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? गुरुत्वाकर्षण का नाम। पृथ्वी क्या लगाती है? बल लगाती है। क्या लगाती है? बल। जिस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण। कोई नहीं बोलेगा, आप बताइएगा। कैपिटल जी का मान तो आपका वैल्यूम खराब हो गया है। वैल्यूम खराब हो गया तो माइक देते हैं। जब बोलना शुरू करते क्या करिए? करेक्ट बोलिए, डरना वरना नहीं है। जो बोल रहे हैं जानिए कि सही बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आप यही ना बोल रहे थे? डरा डरा के बोल रहे थे, लग रहा था कि सही है कि गलती है। बोल देते हैं नहीं सही है। ठीक है ना? आगे चलते हैं। सोल्डर मिश्र धातु किसका है? हाँ, पीबी और एसएन। पीबी और एसएन। पीबी और एसएन। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी वस्तु का पिंड का वेग क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? अगर त्वरण ऋणात्मक होगा तब वस्तु का वेग घटेगा। क्या होगा? घटेगा। भाई त्वरण ऋणात्मक हुई तो घटेगा। क्या होगा? घटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए कैसा? अब मतलब कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कैसा होना चाहिए? लंबवत, सॉरी, ऋणात्मक, धनात्मक, कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धनात्मक। कैसा होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। आगे चलते हैं। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से कहाँ होती है? किसमें होती है परमाणु संलयन अभिक्रिया? सूर्य में। किसमें? सूर्य के बाहर वाले भाग का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री। सूर्य के सबसे नजदीक रहा बुध। कौन है? बुध। सौर मंडल सूर्य का आज से कितने वर्ष पहले जन्म हुआ था? 4.6 अरब वर्ष पहले। ब्रह्मांड का 13
1.7 अरब वर्ष पहले। ठीक है, अब बताइए जो सूर्य है पृथ्वी से कब गुना बड़ा है? 110 गुना क्या है? बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 110 गुना बड़ा है। सूर्य अपने एक्स से किधर घूमता है? पूरब से पश्चिम, उल्टा घूमता है, उल्टा घूमता है। बाकी सब पश्चिम से पूरब घूमता है। लेकिन दो ग्रह और है इसके साथ, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण एगो उपग्रह है खोगे, किसका? शनि का। किसका पूरा है? शनि का। पूरा का 4 कैसे घूमता है? पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर। लेमंटिज पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर। लेमंटिज पर्वत कहाँ है? निक्स ओलंपिया मंगल पर। निक्स ओलंपिया मंगल पर। और ओलिपस मेसी मंगल पर। ये इसके बारे में जानते हैं? क्या बोलते हैं निक्स ओलंपिया के बारे में? क्या ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 3 गुना ऊंचाई है। किसका? हिमालय का। तो हिमालय की ऊंचाई 8,850, इसका 3 गुना कर दीजिए, 24,000। किसका? निक्स ओलंपिया का। ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। ठीक है। अब लेमंटिज पर्वत कहाँ है? चंद्रमा पर। किस ध्रुव पर है? उत्तरी की दक्षिणी? दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा पर किस ध्रुव पर है? दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा पर जहां पर अपोलो 11 विमान उतरा था अमेरिका का, उस जगह का नाम बताइए। बताइए उस जगह का नाम बताइए। सी ऑफ ट्रिक्विलिटी। सी ऑफ, चलिए उसका याद छोड़ दीजिए। अपना भारत का बताइए। शिव शक्ति याद है ना? ऐसे भगवान का नाम रख देना है, गणेश महेश शिव शक्ति। शिव शक्ति। भारत का चंद्रयान उतरा था, उसका नाम क्या है? शिव शक्ति। अब वो अपोलो 11 सबसे पहले लेकर उतरा था नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा व्यक्ति, दूसरा इसके पीछे से उतरा, एक कदम पीछे, एक कदम पीछे उतरा, दुनिया भूल गई। तीसरे हमेशा एक कदम आगे रहिए। नील आर्मस्ट्रांग को सबको सब याद रखा हुआ है। उसके पीछे उतरा, साथ हर चीज में उसका सहपाठी है, याद नहीं है? वज्र एडविन एडर नील, उसका नाम क्या है? वज्र एडविन एडर नील। वो क्या है? दूसरा यात्री है जो इसके पीछे उतरा है, वज्र एडविन एडर नील। वज्र एडविन एडर नील। अपोलो 11 कहाँ, किसका विमान था? अमेरिका। कौन भेजा था? नासा। चंद्रमा पर कहाँ उतरा था? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। आगे चलते हैं, आगे बताइएगा। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी पर वापस आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो पूछा गया अमोनिया में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी होती है? कितनी होती है?